हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक लॉगिन पेज का रेप्लिकेशन, और जिस लॉगिन पेज का रेप्लिकेशन हम करने वाले हैं वो है गिटहब का लॉगिन पेज। तो चलते हैं कंप्यूटर पे और स्टार्ट करते हैं अपना रेप्लिकेशन। Hustle hard, no raise in sight. Still say thanks with fake delight. Laptop on, spine says goodbye, but we got goals to justify. तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, गिटहब लॉगिन। इसको ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। तो हम गिटहब के लॉगिन को एक्सेस करेंगे, गिटहब लॉगिन। तो इस पेज को हम रेप्लिकेट करने वाले हैं आज। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था उसको मैं वी एस कोड में खोल लूँगा। वी एस कोड में खोलने के बाद सबसे पहले मैं एक index.html फाइल बनाऊँगा। इसमें बॉयलर प्लेट डाल दूँगा। इतना काम हमने कर लिया। इसके बाद फटाफट से देखते हैं कि इस पेज में क्या क्या है। सबसे पहले इसको फिक्स करते हैं। यहाँ पे हमारा साइन इन टू गिटहब डॉट गिटहब लिखा हुआ है और एक लोगो है। एक्चुअली पहले हम इस पेज को लोड कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में, ताकि हम देख सकें कि हम क्या कर रहे हैं। इसको मैं जाके ओपन इन ब्राउज़र करूँगा। तो ये हमारा अभी ब्लैंक पेज आ रहा है, ठीक है। इसको हम रिव्यू करने के लिए देखते रहेंगे। इसके बाद अभी हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, यहाँ पे हमें चाहिए कुछ ऐसा, साइन इन टू गिटहब। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको इंस्पेक्ट करेंगे जो ओरिजिनल पेज है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे फेव आइकन। फेव आइकन मिल जाएगा हमें यहाँ पे, ये रहा। तो इसको हम फटाफट से कॉपी करेंगे, कॉपी एलिमेंट, और अपने पेज में आके हम इसको हेड में डाल देंगे। जैसे ही हम इसको यहाँ पे डालेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो पेज है वहाँ पे ये आइकन रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब हमें डॉक्यूमेंट को चेंज करना है और उसको करना है हमें साइन इन टू गिटहब। तो हम फटाफट से ये सर्च कर लेंगे, यहाँ पे कहाँ लिखा है साइन इन टू गिटहब, ये लिखा। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी एलिमेंट, अपने पेज में आएंगे और टाइटल को रिप्लेस कर देंगे इससे। तो अब हमारा जो टैब का हेडर है वो सेम बन चुका है जो गिटहब की लॉगिन पेज का हेडर है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा पेज। तो अभी हमारा वेब पेज ब्लैंक है। सबसे पहले एक काम करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं HTML में। पहले बॉडी के अंदर सबसे पहले हमें इतना जो पार्ट है हमारा, एक्चुअली इतना जो पार्ट है ये यहाँ तक का, ये एक ब्लॉक के अंदर है। सबसे पहले एक डिव ले लेते हैं कंटेनर नाम का। तो डॉट कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर हम सबसे पहले अपना लोगो डालेंगे, ये वाला। अब ये लोगो कहाँ से मिलेगा हमें? लोगो के लिए हमें राइट क्लिक करेंगे, इसको इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये हमारा SVG है लोगो का। तो इस SVG को कॉपी कर लेंगे और इस SVG को यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हम इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे। तो ये SVG हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, SVG का कलर ब्लैक है अभी, और यहाँ पे इसका कलर वाइट है। तो इसको अभी हम देख लेंगे बाद में कैसे करना है। फिलहाल के लिए अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमारा बैकग्राउंड भी वाइट है तो दिखेगा नहीं। SVG के बाद हमारा एक हेडर है जिसमें लिखा है साइन इन टू गिटहब। तो इसी SVG के बाद हम डाल देते हैं एक H1 हेडर जिसमें लिखा है साइन इन टू गिटहब। तो इसको लिख देते हैं साइन इन टू गिटहब। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। इसके बाद एक ब्लॉक है हमारा, इस ब्लॉक के अंदर हमारी कुछ एलिमेंट्स और हैं। तो पहले एक ब्लॉक डिफाइन कर देते हैं। तो ब्लॉक डिफाइन करने के लिए हम एक और डिव ले लेंगे। तो इसको हम ले लेते हैं डॉट ऑथ। ऑथेंटिकेशन के अंदर सबसे पहला एक लेबल है, तो एक लेबल ले लेते हैं। लेबल के अंदर डाल देते हैं यूज़र नेम और ईमेल, यूज़र नेम और ईमेल और ईमेल। इसके बाद हमारा एक इनपुट बॉक्स है। तो एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं, डॉट INP बॉक्स, ठीक है। एक इनपुट बॉक्स लेते हैं, टाइप इसका टेक्स्ट रहेगा क्योंकि ये यूज़र नेम ले रहा है। इसके बाद ये इतना बन गया हमारा। अब एक हमारा पासवर्ड और फॉरगॉट पासवर्ड एक ही रो में है। तो इसको हमें एक उसमें डालना पड़ेगा, एक डिव में डालना पड़ेगा। तो डॉट पास ले लेते हैं इसको। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो लेबल है, लेबल, इस पे लिखा है पासवर्ड, और
लेबल के बाद हमारा है फॉरगॉट पासवर्ड। फॉरगॉट पासवर्ड एक लिंक है, तो उसको हम ए टैग के अंदर ले लेते हैं। इसमें अभी ब्लैंक डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे हम फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, अभी हम अपना पेज देख लेते हैं क्या है। ठीक है, लोगो आ गया है, लोगो आ गया है, साइन इन टू गिटहब आ गया है, यूज़र नेम और ईमेल आ गया है, पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड आ गया। इसके बाद फिर एक इनपुट बॉक्स चाहिए हमें, तो इसके बाद जो इनपुट बॉक्स हमें चाहिए होगा वो इस वाले डिव के बाहर चाहिए होगा। एक मिनट, INP देना था मेरे को, IMP कर दिया। इसको भी हम INP बॉक्स दे देंगे क्लास। ठीक है, और ये टाइप रहेगा पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड है तो इसको हम पासवर्ड टाइप दे देंगे। इसके बाद एक बटन है, तो ऑथेंटिकेशन इस पूरे के अंदर ही आएगा बटन भी हमारा। तो इस इनपुट बॉक्स के बाद एक btn.btn, बटन क्लास को btn दे देते हैं और इस पर लिखा है साइन इन, तो साइन इन, ये हमारा बटन बन गया। अब हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक ब्लॉक और है जिसमें कि हमारा पास की है। तो अब हम इस वाले कंटेनर के बाहर आ जाते हैं, जो कि है हमारा ऑथ वाला कंटेनर। ऑथ वाला कंटेनर हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद यहाँ से बाहर आके हम एक नया कंटेनर बनाते हैं पास की, तो इसका नाम रख देते हैं डॉट पास, और पास के अंदर डाल देते हैं सबसे पहले एक लिंक है, तो ए टैग के अंदर डाल देंगे और यहाँ पे डाल देते हैं साइन इन विद अ पास की, साइन इन विद अ पास की, साइन इन विद अ पास की कर दिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमारा है न्यू टू गिटहब, तो पी टैग में डाल देते हैं इसको, न्यू टू गिटहब को, न्यू टू गिटहब क्वेश्चन मार्क, और फिर एक लिंक है हमारे पास क्रिएट एन अकाउंट, तो इस लिंक को फिर हम एक ए टैग में डाल देंगे। ए है क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट। इसके बाद इसको हम अभी के लिए यही असाइन कर देते हैं ब्लैंक। एक्चुअल लिंक आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, इसका लिंक को कॉपी करके वहाँ पे डाल सकते हो, तो वो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी ये जैसा दिख रहा है इसको अभी टेंशन मत लो, ये अभी फ्रेम है खाली, इसके बाद हम इस पर स्टाइलिंग करेंगे CSS से। तो अभी हमारा पेज ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो गया है, बस लास्ट का फुटर रहता है। तो फुटर के लिए हम इस कंटेनर के बाहर आएंगे, यहाँ पे इस कंटेनर के बाहर फुटर बना देंगे। फुटर में हम ये सारे आइटम्स डालने हैं, तो एक काम करते हैं कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना देते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम आइटम्स डाल देते हैं। आइटम्स क्या हैं? टर्म्स। सबसे पहले हो गया टर्म्स। अब इसकी हमें 1 2 3 4 5 6 कॉपी बनानी है, तो 2 3 4 5 6 कॉपी बना लेते हैं। इसके बाद प्राइवेसी, प्राइवेसी डू नॉट शेयर माय पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा पेज तैयार हो गया है, सारी चीज़ें हमारी आ गई हैं। अब इसकी स्टाइलिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टाइलिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक CSS फाइल बनानी पड़ेगी, तो वो बना लेते हैं style.css। इस style.css को इससे लिंक कर देंगे, तो यहाँ पे हम एक लिंक ऐड कर देते हैं, लिंक CSS style.css अपने आप आ गया। इसके बाद इसको टेस्ट करने के लिए बस एक चीज़ डाल देते हैं, बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं ग्रीन, तो कलर ग्रीन हो गया, इट मीन्स कि हमारा CSS ठीक काम कर रहा है। इसको हटा देते हैं। अब स्टार पे मतलब पूरे पेज पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेंगी, तो एक कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कॉमन होती हैं वो तो ये होती हैं कि पैडिंग 0 कर दो, फिर मार्जिन भी 0 कर दो। इसके बाद हम बॉक्स साइजिंग कर देते हैं, बॉर्डर बॉक्स, और एक काम करते हैं इसका फ़ॉन्ट भी हम यहीं पे असाइन कर देते हैं। तो हमें फ़ॉन्ट इसका पता कैसे चलेगा? हम एक काम करते हैं, मेरे पास एक वॉट फ़ॉन्ट नाम की एक्सटेंशन है गूगल क्रोम में, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करके किसी भी फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपको बता देगा उसका वेट कितना है, कौन सा फ़ॉन्ट है। तो ये COG UI दिखा रहा है 300 वेट के साथ। तो हम एक काम करेंगे, COG को हम यहीं पर असाइन कर देंगे, क्योंकि पूरे उसका फ़ॉन्ट एक ही होगा। तो फ़ॉन्ट फैमिली में हम COG कर देते हैं, COG UI। ठीक है,
अब इसके बाद आती है हमारी बॉडी। तो अब ले लेते हैं बॉडी। बॉडी में सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड कलर करना चाहता हूँ, ये वाला। तो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर मुझे मिलेगा कैसे? ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट करके मैं यहाँ स्टाइल्स में देखता हूँ बैकग्राउंड कलर, मुझे ये रहा बैकग्राउंड कलर, ये मिल गया। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे डाल देता हूँ। अब जब मैंने इसको डाला तो मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। अब मेरा लेकिन आइकन और ये सब नहीं दिख रहा। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और करनी है, मैं अपने फ़ॉन्ट का कलर भी वाइट कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट का कलर मैं कर देता हूँ वाइट। फ़ॉन्ट का कलर वाइट किया, अब दिख रहा है। और मेरे को अपने एसवीजी का कलर भी वाइट करना पड़ेगा। तो मेरा एसवीजी ये है, इस पर मैं एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देता हूँ, फिल इक्वल्स टू वाइट। तो अब मेरा एसवीजी वाइट हो चुका है और मेरा फॉन्ट भी वाइट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमें बॉडी को फ्लेक्स तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कॉलम में है। तो डिस्प्ले कर देते हैं इसका फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन दे देते हैं कॉलम। उससे होगा क्या ना, सब एक के नीचे एक आ जाएगा। ठीक है, हमने फ्लेक्स डायरेक्शन दे दिया कॉलम। इसके बाद हम इसको अलाइन कर देते हैं सेंटर में, अलाइन आइटम सेंटर। तो ये सेंटर में आ गया। इसके बाद पैडिंग हमें देनी ही पड़ेगी, तो हम पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग टॉप दे देते हैं 40 पिक्सल होपफुली। हाँ ठीक है, पैडिंग टॉप हमने 40 पिक्सल दे दी। तो मेरे ख्याल से बॉडी में हमें इतना ही काम करना है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अपना। तो बॉडी के अंदर अब हमारा कंटेनर है। कंटेनर वो है जिसमें कि ये सारी चीज़ें पड़ी हैं यहाँ तक, इतना। ठीक है, तो इस पे काम कर लेते हैं हम। क्योंकि ये क्लास है तो इसको हम डॉट कंटेनर लेंगे, कंटेनर। इसके बाद कंटेनर को भी पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन भी कॉलम कर देंगे, और इसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे। तो अब हमारा बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही दिख रहा है कुछ कुछ। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें हमारी ये चीज़ जो है ये फिक्स्ड विथ है कि इससे आगे नहीं जा सकती, ये मैक्स विथ असाइंड है इसको। तो हम इस कंटेनर को मैक्स विथ भी असाइन कर देंगे। मैक्स विथ 300 और विथ कर देते हैं इसकी 100%। ठीक है, कंटेनर सेट हो गया हमारा। हाँ, अब इसके बाद आता है हमारा कंटेनर के बाद हमारा एसवीजी है, जो कि ऑलरेडी ठीक है, उसमें हमें कुछ करना नहीं है। एसवीजी के बाद है हमारा H1। तो कंटेनर के अंदर जो H1 है इस पे काम करना है। तो यहीं पे आते हैं, डॉट कंटेनर के अंदर वाला H1, इस पे लगाते हैं क्लास, इस पे लगाते हैं फॉन्ट वेट। पहले तो इसका ठीक करना है मेरे को। फॉन्ट वेट इसका था 300, तो 300 कर दूंगा। और फॉन्ट वेट 300, और फॉन्ट भी थोड़ा छोटा ही है, तो फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। लेट्स से 15 पिक्सल। ये ज़्यादा छोटा हो गया, 25 करके देखते हैं। ये ठीक दिख रहा है। हाँ, इसको थोड़ी सी मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 पिक्सल की। हाँ, और मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं इसको। मार्जिन बॉटम दे देते हैं इसको अगेन 20 पिक्सल की। मार्जिन बॉटम भी दे दी 20 पिक्सल। हाँ, अभी ठीक दिख रहा है। थोड़ा फॉन्ट बड़ा है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। तो फॉन्ट साइज़ कर देते हैं लेट्स से 22। अभी ठीक है थोड़ा। ठीक है, इसके बाद हमारा एक कंटेनर बनेगा जो कि है ये वाला। बॉडी हो गया, एसवीजी हो गया, H1 हो गया। अब आते हैं ऑथराइजेशन पे, जिसमें कि ये वाली सारी चीज़ें। तो अब ऑथ को ले लेते हैं, यहाँ पे आके डॉट AUTH पे लगाएंगे क्लास। अब तो सबसे पहले इसको डिस्प्ले देना पड़ेगा हमें, फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन दे देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे देते हैं। ठीक है, हाँ अभी ठीक दिख रहा है। इसके बाद हमें सबसे पहले इस पे बॉर्डर भी देना है। तो
बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर बॉर्डर दे देते हैं 1px सॉलिड और कलर यहाँ से देख लेते हैं बॉर्डर का क्या है इंस्पेक्ट करके। इसमें मेन ये है, डिव ये है, मेन के अंदर का डिव ये है। यहाँ मिलेगा हमें बॉर्डर, इसका बॉर्डर हमें ये रहा को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब हमारा बॉर्डर भी आ गया है, बढ़िया। अब हमारे को चाहिए पैडिंग और एक्चुअली बैकग्राउंड कलर भी चाहिए इसका, तो इसका बैकग्राउंड कलर भी देख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका पहले यहाँ डाल देते हैं प्रॉपर्टी अपनी। तो बैकग्राउंड कलर को हम ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ये रहा, इसको करते हैं कॉपी। कलर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है इसलिए हम वहीं से उठा रहे हैं। अब देखते हैं बैकग्राउंड कलर, थोड़ी पैडिंग देंगे तब पता चलेगा। तो इसमें हम दे देते हैं थोड़ी सी पैडिंग हमें कितनी देनी होगी, मेरे ख्याल से चारों तरफ से ही 50 पिक्सल चलेगी। 50 पिक्सल दे के देखते हैं। ज़्यादा हो गई मेरे ख्याल से 18, अभी थोड़ी ठीक है। और एक्चुअली इसकी थोड़ी सी मैक्स विड्थ भी बढ़ानी ही पड़ेगी, 350 कर देते हैं। पैडिंग कर देते हैं 15 पिक्सल, 15 ठीक है। ठीक है। ऑथराइजेशन का फॉन्ट साइज़ कर देते हैं 15 पिक्सल, ये भी बड़ा है तो कर देते हैं 11, अभी ठीक है। फॉन्ट साइज़ 11। इसके बाद हम इसकी बॉर्डर रेडियस भी देना पड़ेगा हमें। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं लेट्स से 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, हाँ ठीक है 5 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आया इसमें, बैकग्राउंड कलर नहीं आया, बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आया, बैकग्राउंड कलर हमने गलत डाल दिया क्या, एक सेकंड। बैकग्राउंड कलर हमारा है, बैकग्राउंड कलर इसको इंस्पेक्ट करें तो यहीं आता है ये। एक्चुअली मुझे इसको देखना है ना, नहीं मुझे इसको ही देखना है। वन 151B23 यही है क्या, 151 नहीं, हाँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये कर देते हैं। अब चेक करते हैं, अब ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर भी हमारा आ गया है। अब बैकग्राउंड कलर इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं। इसके बाद इसमें हमें गैप देना पड़ेगा, तो गैप असाइन कर देते हैं। गैप होगा 7-8 पिक्सल, 8 पिक्सल, 8 पिक्सल का गैप दे देते हैं। नहीं गैप थोड़ा, एक्चुअली ये मैक्स विड्थ इसकी और बढ़ानी पड़ेगी, इसको 400 कर देते हैं, 400 पिक्सल। एक चीज़ और करते हैं इसमें हम, यहाँ पे विड्थ दे देते हैं, विड्थ असाइन कर देते हैं इसको 100%। हाँ अब ठीक है। तो अब हमारा ये 400 ज़्यादा हो गया, इसको 350 करते हैं। अभी भी ज़्यादा ही है, अभी भी ज़्यादा ही है, तो इसको थोड़ा सा और कम करके देखते हैं, 300 कर देते हैं।
अभी ठीक दिख रहा है, अभी ठीक है। और फॉन्ट भी थोड़ा सा बड़ा ही होगा, तो फॉन्ट इसका कर देते हैं, कंटेनर का फॉन्ट साइज कर देते हैं 25, नहीं सॉरी, कंटेनर का नहीं, इसका फॉन्ट साइज करना पड़ेगा मुझे, 11 की जगह 15। अच्छा, यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस है वो पूरा नहीं लिखा हुआ है, तो उसको ठीक कर देते हैं, यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस। अभी ठीक है, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट ब्लॉक बनाते हैं जो कि हमारा इनपुट बॉक्स है। तो इनपुट बॉक्स की क्लास थी INP बॉक्स, और INP बॉक्स में कलर बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं पहले तो यहाँ से। तो इसका बैकग्राउंड कलर ये रहा, इसको कर लेते हैं कॉपी, इसमें डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर, और ये दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, ये आ गया। इसके बाद हमें चाहिए क्या, इसके बाद हमें चाहिए बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस वही 5 पिक्सल दे देते हैं। फिर इसके बाद हमें चाहिए बॉर्डर नन, नहीं बॉर्डर चाहिए हमें 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड, और बॉर्डर का कलर, बॉर्डर का कलर देखना पड़ेगा हमें यहाँ से, बॉर्डर का कलर हमें यहाँ से मिलेगा, बॉर्डर 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 कलर, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर, बॉर्डर का कलर हमें मिलेगा यहाँ से कहीं से, बॉर्डर ये रहा, बॉर्डर का कलर ये रहा, इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे डाल देते हैं। अब हमारा देखते हैं बॉर्डर कैसा है, बढ़िया। अब हमें बस थोड़ी पैडिंग डालनी है इसमें, पैडिंग, पैडिंग डाल देते हैं लेट्स से 7 पिक्सल की, हाँ ठीक है, 7 पिक्सल की पैडिंग डाल देते हैं। इसके बाद हमारा, अच्छा अंदर का कलर वाइट करना होगा हमें, तो इसमें अगर हम कुछ लिखते हैं तो वाइट कलर से आता है, तो यहाँ पे अगर हम कुछ लिखेंगे तो ब्लैक आ रहा है, तो इसको वाइट कर देते हैं। अंदर का कलर, कलर कर देते हैं वाइट, वाइट कलर से अब हम कुछ लिखेंगे तो वाइट कलर आएगा, ठीक है। पासवर्ड में हमारे को चाहिए, ये दोनों दूर दूर चाहिए पहले तो पहले इसी पे आते हैं। पासवर्ड रो का जो हमारा वो है क्लास पास, तो पास क्लास पे लगाते हैं अब फंक्शन, पास क्लास पे स्टाइल लगाते हैं। तो पासवर्ड, और ये तो सबसे पहले तो इसका डिस्प्ले करना पड़ेगा हमें, डिस्प्ले फ्लेक्स, इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट्स, और इसमें कर देंगे स्पेस बिटवीन, तो ये दूर दूर हो गए। एक काम और करते हैं, अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर। अब इसके बाद हमारा जो ए टैग है, पास के अंदर जो ए है, तो डॉट पास के अंदर जो ए टैग है उस पे फंक्शन लगाना है। पहले तो इसका कलर ठीक करना है, तो इसका कलर ठीक करते हैं हम। कलर इसका कहाँ से मिलेगा हमें, यहीं से मिलेगा, इंस्पेक्ट करके इसका कलर हमें मिलेगा यहाँ से, ये रहा। इसको कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे आते हैं, पेस्ट कर देते हैं। कलर के बाद हम, अच्छा एक चीज़ और है, कलर अंडरलाइन भी आ रहा है, तो इसका अंडरलाइन भी ठीक करते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं नन, अंडरलाइन हट गया, अब ये ठीक दिख रहा है, इसको हटाते हैं। हाँ अभी ठीक है, बट इसका फ़ॉन्ट स्पेसिफिकली इनसे थोड़ा सा छोटा है, तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं, इसका कितना था, फ़ॉन्ट साइज़ 15 था, तो इसका कर देते हैं 14 पिक्सल। हाँ अभी ठीक दिख रहा है। इसके बाद हमारा दोनों ब्लॉक तैयार हो चुके हैं अब ऑलमोस्ट, और तो कुछ करना नहीं है इसमें। अब आते हैं बटन पे, तो बटन पे क्लास लगी है BTN। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर ठीक करते हैं, तो
बैकग्राउंड कलर इसका कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली इंस्पेक्ट करके यहाँ से लेंगे। तो इसका बैकग्राउंड कलर ये रहा, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देंगे। बैकग्राउंड कलर के बाद हमें कलर वाइट करना है, कलर को कर देते हैं वाइट। कलर वाइट करने के बाद बोल्ड भी करना है, तो फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं। अभी ठीक है। इसके बाद हमें थोड़ी पैडिंग देनी पड़ेगी। पैडिंग कितनी देनी है? अभी 5 पिक्सल। इसके बाद हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, बॉर्डर रेडियस करना पड़ेगा इसमें 5 पिक्सल, वही जो हम पूरे में करते आए। ठीक है, और बॉर्डर भी हटाना है, इसमें बॉर्डर नहीं है ना, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर कर देते हैं नन। बॉर्डर हट गया। अब ये इसके जैसा दिख रहा है? हाँ, अभी ठीक दिख रहा है। थोड़ा सा इसको मार्जिन टॉप देना पड़ेगा हमें। मार्जिन टॉप कितना? 3 पिक्सल का। थोड़ा और दे देते हैं, 5 पिक्सल का देते हैं, 5 पिक्सल का। अभी ठीक है, अभी ठीक है। इसके बाद हम अब एक चीज़ और करते हैं, इसको कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। कर्सर पॉइंटर क्या करेगा कि जब इस पर होवर करेंगे तो हैंड बन के आ जाएगा। अच्छा, होवर करने पे कलर भी चेंज हो रहा है, तो होवर करने पे कलर भी चेंज हो रहा है, तो एक काम करते हैं, डॉट btn होवर, इस पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं हम। इंस्पेक्ट करके देखते हैं, ये तो कलर नॉर्मल है। इसके बाद हमारा यहाँ पर होगा होवर, ये रहा। इस कलर को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं बैकग्राउंड कलर, ये। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं अपने पेज को। हाँ, अभी ठीक है, होवर होने पे कलर चेंज हो रहा है। इसके बाद हमारा ये ब्लॉक भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक ब्लॉक और है, इसको करते हैं बंद। ये वाला ब्लॉक, नेक्स्ट वाला, जो कि है हमारा पास। ओप्स, पास 2 में क्लास लगा दी हमने गलती से, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, पास की कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे आके हम डॉट पास की, अब देखते हैं पास की में क्या है। पहले तो यही है कि बॉर्डर वगैरह तो सब सेम ही है, तो एक काम करते हैं, इनपुट बॉक्स का बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर और पैडिंग, ये 3 चीज़ें तो यहीं से उठा लेते हैं, ये डाल देते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं क्या बन गया। हाँ ठीक है, एक चीज़ और करेंगे, विड्थ कर देते हैं 100%। विड्थ 100% हो गई। इसके बाद इसको दे देते हैं मार्जिन टॉप 10 पिक्सल का, कम है, थोड़ा और दे देंगे, 20 कर देते हैं इसको, 20 पिक्सल का। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमें करना है इसको अलाइन, तो इसको अलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और हमें थोड़ा सा गैप भी देना है बीच में ना, तो पास की के अंदर के पैराग्राफ पे लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, डॉट पास की के अंदर जो पी टैग है उस पर काम करते हैं। पहली बात तो फॉन्ट इसका छोटा करना पड़ेगा हमें, फॉन्ट इसका सेम यही करना पड़ेगा जो यहाँ पर है, तो फॉन्ट साइज कर देते हैं पहले तो 14। ठीक है, एक्चुअली बात ये है कि फॉन्ट साइज 14 ही ठीक है, तो इसको 14 ही कर देते हैं। अभी ठीक है, 14 ठीक दिख रहा है सारा। इसके बाद हमें करना क्या है, इस पे देनी है पैडिंग, पैडिंग टॉप। और पैडिंग टॉप कितनी? 5 पिक्सल की, एक्चुअली 7 पिक्सल कर देते हैं इसको, 7 पिक्सल।
अभी ठीक है। इसके बाद हमारा ए टैग पे फंक्शनैलिटी लगानी है, तो इसके बाद हमें लगानी है डॉट पास की के अंदर जो जितने भी ए टैग हैं सब पे लगानी है अब। तो जितने भी ए टैग हैं उनकी कलर और टेक्स्ट डेकोरेशन ये सब यहाँ पर है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एज इट इज़। तो ये चेंज हो गया। अच्छा, होवर पे अंडरलाइन भी चाहिए। डॉट पास की के अंदर के ए टैग पे अगर हम होवर करें तो हमें टेक्स्ट डेकोरेशन चाहिए अंडरलाइन। हाँ अभी ठीक है। अब हमें बनाना है फटाफट से नीचे का फुटर। तो सबसे पहले फुटर पे कुछ प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी हमें। सबसे पहले तो फुटर को दूर करना है इससे, तो फुटर पे हमें मार्जिन टॉप चाहिए होगा। तो मार्जिन टॉप ले लेते हैं 50 पिक्सल, 50, थोड़ा और ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, 60 ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर देखते हैं आगे। इसके बाद इसका कलर हमें करना है चेंज, और फॉन्ट साइज़ चेंज करना है। तो फॉन्ट साइज़ कर देते हैं 12 पिक्सल। एक्चुअली देख लेते हैं एक बार कितना है, 12 पिक्सल ही है, ठीक है। इसके बाद इसका कलर देख लेते हैं। तो फॉन्ट का जो कलर है वो यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट, क्या है कलर है, इंस्पेक्ट करके। फॉन्ट का कलर ये रहा, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी, और यहाँ पे डाल देते हैं। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया। और इसके बाद हम आते हैं यूएल पे। तो फुटर के अंदर जो यूएल है इस पे लगाते हैं, इसका लिस्ट स्टाइल कर देते हैं नन। उससे हुआ क्या, ये बुलेट्स हट जाएंगे, ये बुलेट्स हट गए। इसके बाद हमें इसका डिस्प्ले भी फ्लेक्स करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, और वो डिफ़ॉल्ट रो रहता है, और इसके बीच में गैप भी देना है। तो गैप दे देते हैं 20 पिक्सल का, नहीं ठीक है, 20 पिक्सल का गैप दे दिया। मेरे ख्याल से अब हमारा पेज बन ही गया ऑलमोस्ट। बस एक चीज़ और करनी है, एक तो इसकी विड्थ भी हम बड़े पेज के अकॉर्डिंग 100% कर देते हैं, 100%। और एक चीज़ और करनी है, इस पर होवर करें तो इसका कलर चेंज हो और अंडरलाइन हो। तो इसके लिए हमें इसके फुटर के अंदर जो यूएल के अंदर जो एलआई है इस पे लगाना पड़ेगा, इस पे लगाना क्या पड़ेगा, इस पे होवर फंक्शनैलिटी लगानी पड़ेगी पहले तो। अच्छा, एक चीज़ और है, इसको करना है कर्सर पॉइंटर। इसके बाद यहाँ पे जब होवर हो तो इसका कलर चेंज होना चाहिए पहली बात तो, और अंडरलाइन होना चाहिए। कलर ये हो जाएगा, और टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोग अपना एक लॉगिन पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसा आपने देखा रेप्लिकेट करना। अगर आपको रेप्लिकेट करना भी है तो आपको ये सारी डिटेल्स जो कलर्स वगैरह हैं सब दिए जाते हैं, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं भी दिए जाएँ और आप रेप्लिकेट कर रहे हो तो जैसे मैंने निकाला है, जो मेरा रेफरेंस है वहाँ से आप भी देख के निकाल सकते हो कलर्स वगैरह। तो दैट्स इट गाइस, आई थिंक हमने अपना पेज रेप्लिकेट कर लिया है। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। Hustle hard, no raise in sight. Still say thanks with fake delight. Laptop on, spine says goodbye. But we got goals